नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टॉक मार्केट ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम निफ्टी के प्राइस एक्शन का एनालिसिस वीकली, डेली और आवरली टाइम फ्रेम पर करेंगे। साथ ही साथ निफ्टी के इम्पोर्टेंट लेवल्स और उन लेवल्स पर किस प्रकार का कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है उस पर चर्चा करेंगे। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट लेवल्स की जानकारी या उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो निफ्टी का सबसे इम्पोर्टेंट लेवल है 23,500 का लेवल। एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है वीकली टाइम फ्रेम पर। और 24,500 का लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है निफ्टी का। और निफ्टी इन्हीं दोनों रेंज के बीच में पिछले 4 हफ्ते से इन्हीं दोनों लेवल के बीच में क्लोजिंग दे रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पर एक रेंज में फंसा हुआ है, जो कि 1000 पॉइंट का रेंज है, जिसका ऊपरी रेंज 24,500 और निचला रेंज जो है 23,500 का लेवल है। अगर वीकली में इन दोनों लेवल्स के ऊपर या नीचे किसी भी साइड में वीकली कैंडल की क्लोजिंग होती है, तभी तभी एक ट्रेंड की क्लैरिटी होगी, नहीं तो निफ्टी इसी रेंज में फंसी रहेगी। तो वीकली व्यू है निफ्टी का वीकली व्यू एक रेंज बाउंड है ना। तो इन लेवल्स पर बायर्स स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। निफ्टी पिछले 4 हफ्ते से जो ये ग्रीन कैंडल बना हुआ है उसी के अंदर इनसाइड कैंडल के रूप में ही क्लोजिंग दे रहा है। इस कारण से निफ्टी का वीकली व्यू रेंज बाउंड टू साइडवेज है और निफ्टी में थोड़ा न्यूज फ्लो जो है बीरिश बना हुआ है। अब हम निफ्टी के जो चार्ट पैटर्न बना हुआ है, जो कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, उस पर चर्चा कर लेते हैं। जो लास्ट वीक जो क्लोजिंग हुई है उस कैंडल को गौर से देखें तो इस कैंडल में ऊपर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, लेकिन लोअर लेयर से लोअर जो लेवल है उन लेवल्स पे बायर अग्रेसिव बाइंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ना तो यहाँ पर बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। अब हम निफ्टी की डेली चार्ट पर इम्पोर्टेंट लेवल्स पर चर्चा करेंगे। तो वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो निफ्टी निफ्टी जो है अपने एक इम्पोर्टेंट लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दिया है और ब्रेक डाउन का लेवल है वो है 23,800 के लेवल को एक अच्छे कैंडल के साथ में ब्रेक डाउन दिया और उस लेवल को रिटेस्ट करने के लिए मार्केट ऊपर गई हुई है। अगर जो ये लोअर लेवल है वहां से जनरल बाइंग आई होगी तो निफ्टी इस लेवल को, इस जो लो लेवल है 23,250 का लेवल है, राउंड फिगर में जो 23,250 का लेवल है उसको होल्ड करते हुए साइड में कभी भी बाउंस दे सकता है। यदि जो ये बाइंग दिखाई दे रहा है उनमें अगर केवल यह एक पुल बैक होगा तो इन लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर आते हुए इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा और जैसे ही 23,250 का लेवल ब्रेक डाउन होगा निफ्टी में शार्प डाउन साइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और साइड की बात करें तो निफ्टी जब तक 250 के लेवल को होल्ड किया हुआ है तब तक कभी भी इसमें बाउंस आने की संभावना बनी हुई है। तो डेली टाइम फ्रेम पर निफ्टी जो है अभी बेरिश है और इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन जो हुआ है उन लेवल्स पर एक हैंगिंग मैन टाइप का
जो है कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि एकदम बेरिश है, और यह जो बेरिश कैंडल बना हुआ है एक रेजिस्टेंस लेवल पर बना हुआ है 23,800 का, जो पहले एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल था। और उस लेवल पर जो ये हैंगिंग मैन टाइप का कैंडल बना हुआ है, यह बिल्कुल भी अच्छा पॉजिटिव संकेत नहीं है। यहाँ से निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 23,250 के लेवल तक ले जा सकता है। तो डेली टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 23,800 से लेकर 23,900 का लेवल जो है एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। जब भी इस लेवल पर छोटे टाइम फ्रेम आवरली या 15 मिनट में लोअर लो या लोअर हाई का फॉर्मेशन बने तो निफ्टी में एक अच्छा गिरावट हो सकता है, जो निफ्टी को 23,250 के लेवल की ओर ले जाने की कोशिश करेंगे। और इन लेवल पर निफ्टी अगर यहाँ पर होल्ड कर ब्रेक डाउन करता है तो उसमें और आगे गिरावट देखने को मिल सकती है। तो निफ्टी का डेली व्यू जो है जीरिस व्यू है, और जीरिस व्यू एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल का ब्रेक डाउन हुआ है, और जो सपोर्ट लेवल को अब निफ्टी एक रेजिस्टेंस की तरह उसी सपोर्ट लेवल पर निफ्टी जब पुल बैक करके वापस जा रहा है तो वहां पर रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बन जाता है। जब तक मार्केट इस लेवल को ऊपर की ओर पार नहीं करता तब तक इस लेवल से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है, जो कि निफ्टी को 23,250 के लेवल की ओर नीचे खींचने की कोशिश करेगा। और यहाँ पर अगर इंट्राडे बेसिस पर मार्केट में सेंटीमेंट खराब हुआ, बीरिश हुआ, तो मार्केट आसानी से 23,250 के लेवल को रिटेस्ट करने आ सकती है। और 23,250 एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर बना हुआ तब तक बाउंस आने की संभावना बनी हुई है। अगर मार्केट 23,250 का लेवल नीचे की साइड ब्रेक डाउन दे देता है तो निफ्टी में शार्प सेलिंग देखने को मिल सकता है। अब हम इंट्राडे के लिए इम्पोर्टेंट लेवल्स की बात करें तो इसके लिए हमें आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट पैटर्न की स्टडी करनी पड़ेगी। तो चलो बिना देरी किए हुए हम आवरली टाइम फ्रेम पर चार्ट की स्टडी करते हैं। इसके लिए मैं पहले डेली टाइम फ्रेम पर बनाए हुए लेवल्स को डिलीट करता हूँ। कृपया इन लेवल्स को अपने नोटबुक में नोट कर रखें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं। तो अब हम आवरली टाइम फ्रेम पर निफ्टी की स्टडी करेंगे कि निफ्टी में किस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर बना हुआ है आवरली टाइम फ्रेम पर, और आवरली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग कौन कौन से इम्पोर्टेंट लेवल्स है। तो आवरली टाइम फ्रेम पर देखें तो मार्केट सबसे पहले मार्केट जो है ये जो लेवल है 23,800 से 23,900 का लेवल आवरली टाइम फ्रेम पर एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है, क्योंकि इस जोन पर जैसे ही मार्केट जा रही है तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, जिससे इन लेवल्स पर सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। इस कारण से यह एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जोन या सप्लाई जोन बन गया है। और निफ्टी पहले इसी जोन को बार बार डिमांड जोन की तरह ट्रीट कर रहा था और यहाँ से बाउंस बैक देकर अपसाइड मोमेंटम दे रहा था। लेकिन निफ्टी जैसे ही इस लेवल पर 23,800 का लेवल जब ब्रेक डाउन हुआ तो निफ्टी में शार्प फॉलिंग देखने को मिला, जो कि निफ्टी को नीचे 23,250 के राउंड फिगर के लेवल की और डायरेक्टली वन वे में सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। और 23,250 के राउंड फिगर सपोर्ट लेकर निफ्टी
बाउंस या पुल बैक देने की कोशिश कर रहा है और जो पहले सपोर्ट लेवल था 23,800 उसी लेवल को अब निफ्टी जो है रेजिस्टेंस की तरह ले रहा है और वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आवरली टाइम फ्रेम पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 23,700 का लेवल अभी एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इस लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक कर इस लेवल को इंट्राडे लेवल पर अगर होल्ड करता है तो निफ्टी में बाउंस आने की संभावना है और जो 23,800 900 के लेवल है उसको टेस्ट कर सकता है। यदि निफ्टी में बीरिश सेंटीमेंट देखने को मिलता है इंट्राडे बेसिस पर तो जब तक निफ्टी 23,700 के नीचे बनी हुई है और इन लेवल्स के नीचे 15 मिनट में अगर लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है तो निफ्टी आसानी से 23,250 के लेवल की ओर इस तरह अगर रिटेस्ट करके लोअर हाई का फॉर्मेशन करता है तो निफ्टी आसानी से 23,200 के लेवल 250 के लेवल की ओर ट्रेवल या डाउन साइड मोमेंटम दे सकता है। इस प्रकार अपन इस इम्पोर्टेंट सपोर्ट की बात करें तो 23,250 इंट्राडे के लेवल एक इम्पोर्टेंट लेवल बन सकता है। और अपसाइड की बात करें तो निफ्टी अगर 23,700 के लेवल को ऊपर की ओर ब्रेक कर होल्ड करते हुए यहाँ से इस तरह से प्राइस सेक्शन बनाते हुए अगर हायर हाई लोअर हाई का फॉर्मेशन करते हुए इस लेवल पर इस तरह से हायर हाई लोअर लो फॉर्मेशन करते हुए यहाँ पर कुछ समय होल्ड कर इस लेवल को ब्रेक करता है तब निफ्टी 23,800 के जो ये रेजिस्टेंस लेवल है इसको ब्रेकआउट देगा और इन लेवल पर सस्टेन करता है तो निफ्टी में जो है अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। लेकिन 23,800 से 23,900 का लेवल एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन है तो ऊपरी लेवल पर हमें कॉशस रहने की जरूरत है। निफ्टी जो है इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल पर वीकली टाइम फ्रेम पर ये जो एक रेंज बना हुआ था उसका ब्रेकडाउन दे दिया है और उसी के नीचे ट्रेड कर रहा है तो निफ्टी आवरली टाइम फ्रेम पर भी बेरिश लग रहा है और अप साइड या अपर लेवल से जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो हमें निफ्टी वीकली में साइडवेज है और डेली में बीरिश स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर चुका और अर्ली में भी इम्पोर्टेंट जो ये रेंज बनाया हुआ था उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है। तो निफ्टी में 23,200 को 50 के लेवल को और आने की पूरी कोशिश करने की संभावना बनी हुई है। इस प्रकार हमारा आवरली टाइम फ्रेम में भी निफ्टी का एनालिसिस कंप्लीट हो जाता है।